ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट? हमें इनकरेक्ट मीन्स रॉन्ग स्टेटमेंट फाइंड करना है, एकदम ध्यान से लर्न करना है बेटा। आजा चलो, मोरल्स एंड ट्रूफर्स दे आर एडिबल डेलिकेसीज। यस, वो क्या है? एडिबल मशरूम है। व्हाट? मोरल्स एंड ट्रूफर्स एडिबल फंजाई है बेटा। यस, ये तो करेक्ट है। सेकेंड, Clavicus is a source of many alkaloids and LSD. कि भी यस, ये भी करेक्ट है। थर्ड, कोनिडिया आर प्रोड्यूस्ड एक्सोजेनसली, यस, एंड आस्कोस्पोर एंडोजेनसली। यस, कोनिडिया बाहर की तरफ फॉर्म होते हैं और आस्कोस्पोर किसके तरफ फॉर्म होते हैं? ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर होता है, आस्कस अंदर की तरफ फॉर्म होते हैं। कौन? आस्कोस्पोर, कोनिडिया बाहर की तरफ फॉर्म होते हैं। यस, yeast have filamentous body is wrong. तो भी yeast is a unicellular और उसकी बॉडी फिलामेंटस नहीं होती है। समझ में आया? कभी yeast की हाइब्रिड नहीं होती है। सो अवर इनकरेक्ट आंसर इज ऑप्शन 4। समझ में आया बेटा? क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रेजेंटेशन इन विच ओव्यूल डेवलप ऑन द इनर वॉल ऑफ द ओवरी। ये पूरा स्टेटमेंट है सीधा एनसीईआरटी का बेटा। एनसीईआरटी वर्ड टू वर्ड करना, आपके एक ही क्वेश्चन तो पक्के ही है। चलो आ जाओ कि भाई प्रेजेंटेशन इन विच ओवल डेवलप्स ऑन द इनर वॉल ऑफ ओवरी और इन पेरिफेरल पार्ट इज आंसर क्या आएगा? पैराइटल। क्या आएगा बेटा? पैराइटल प्रेजेंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is the most important cause for animals and plants being driven to extinction? कि भी एनिमल प्लांट्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, लुप्त हो रहे हैं, तो उसके लिए रीजन कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। यस, कि डे बाय डे क्या होता है बेटा कि भाई डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, फॉरेस्ट को कट किया जाता है। अब सोचो, जो वाइल्ड एनिमल फॉरेस्ट में रहते हैं, अब फॉरेस्ट ही नहीं होगा तो वो कहाँ पे रहेंगे? समझ में आया? उनकी अपने आप डेथ हो जाती है बेटा। तो आंसर क्या आएगा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। क्लियर? सेकंड, ड्रॉट नहीं आएगा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन नहीं आएगा, एलियंस स्पीशीज इन्वेजन भी नहीं आएगा। मेन कौन आएगा? मेन सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल रीजन कौन आएगा? हैबिटेट लॉस एंड फ्रैगमेंटेशन। ओके, नेक्स्ट, variation caused by mutation as proposed by Hugo de Vries are। कि भाई ह्यूगो de Vries ने क्या बोला था कि वेरिएशन म्यूटेशन से होता है और वो कैसा होता है? इट इज रैंडम एंड डायरेक्शनलेस। ये भी नहीं, सीधा एनसीईआरटी की लाइन। ओके बेटा, कि भाई ये वेरिएशन जो म्यूटेशन से होता है वो रैंडम होता है एंड डायरेक्शनलेस, कोई डायरेक्शन में नहीं होता है। सो आंसर इज सेकेंड। नेक्स्ट, respiratory quotient that is RQ, value of palmitin is क्या आएगी? 0.7। palmitin is a fat lipid। समझ में आया? और उसकी रेस्पिरेटरी वैल्यू RQ कितना होता है? 0.7। ये भी एनसीईआरटी की बैठी लाइन। समझ में आया बेटा? क्लियर? आंसर इज 0.7। नेक्स्ट, in Antirrhinum that is snap feather, a red flower was crossed with a white flower, and in F1 generation, pink flowers were obtained. When pink flower were self, the after generation showed white, red, and pink flower. Choose the incorrect statement from the following. कभी-कभी नीट के पेपर के अंदर बड़े स्टेटमेंट देते हैं, बहुत बड़े क्वेश्चन देते हैं, तो ऐसे बड़े क्वेश्चन देख के सबके पेट में गुड़गुड़ होने लगता है, डर जाते हैं, डरना मना है। उस एकदम इजी है ये, आपको डराने के लिए ये लंबे लंबे स्टेटमेंट दिए हैं। ओके, इसीलिए डरना नहीं है, सिंपल है। आ जाओ, चलो, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो भाई ये 4 स्टेटमेंट है, उसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करना है। ओके, क्लियर? ये पूरी स्टोरी की है, वो किसकी की है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की है। किसकी की है? इनकम्प्लीट डोमिनेंस की है। देखते हैं, चलो फर्स्ट, दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ओके, कि भाई राइट, कि भाई ये प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस को फॉलो नहीं करता है।
ओके कि भाई इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या हुआ था, देखो रेड कलर के फ्लावर, कौन सा वाला रेड कलर, और उसको व्हाइट कलर के फ्लावर के साथ क्रॉस किया। ओके एज अ पेरेंट कैपिटल RR, this plant having red color flower and this plant having white color flower. All the gametes having capital R, all the gametes having small r. Okay, and in F1 generation, the plant is obtained which having pink color flower. समझ में आया? सपोज कैपिटल RR डोमिनेंट होगा, बॉस होगा, डोमिनेंट होगा, तो ये फ्लावर का कलर कौन सा होना चाहिए? रेड होना चाहिए। सपोज स्मॉल RR डोमिनेंट होगा तो फ्लावर का कलर कौन सा होना चाहिए? व्हाइट होना चाहिए। बट यहाँ पे दोनों की मिक्स इफेक्ट मिली, रेड कलर प्लस व्हाइट कलर, दो कलर मिक्स करते तो पिंक कलर मिलता है। समझ में आया? क्लियर? तो यहाँ पे ये डोमिनेंट भी नहीं है, ये रिसेसिव भी नहीं है। ओके क्लियर? तो ये हमारा स्टेटमेंट राइट हुआ ना बेटा? देखो कि दिस एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस। ओके सपोज डोमिनेंट जीन होगा कैपिटल RR, तो F1 जनरेशन में हमको रेड कलर के फ्लावर मिलने चाहिए, लेकिन नहीं मिले। ओके सो आवर राइट स्टेटमेंट इज फर्स्ट। सेकंड देखते हैं, चलो पिंक कलर इन F1 is due to incomplete dominance. Third, ratio of F2 is out of 4 1 flower is red. Okay, out of 4 2 flower are pink, and out of 4 1 flower is white. समझ में आया? क्या आएगा? white. 4 law of segregation does not apply in this experiment. कि भाई लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, यस यहाँ पे देखो जब गैमेट बनता है तब ये जीन्स, दो जीन है वो सेपरेट होके एक ही गैमेट में जाते हैं। देखो वन गैमेट वन जीन, वन गैमेट वन जीन, कोई गैमेट के अंदर दो जीन नहीं जाते हैं। समझ में आया? तो भाई हमारा क्वेश्चन कौन सा था? इनकरेक्ट स्टेटमेंट फाइंड करना है। तो भाई ये फर्स्ट तो हमारा करेक्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे क्या लिखा है? डज नॉट फॉलो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, ये उसको फॉलो नहीं करता है, करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, लेकिन ये क्या है? इनकरेक्ट है। क्या लिखा है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सेग्रीगेशन है। देखो मैं उसका सेग्रीगेशन दिखाती हूँ कि ये प्लांट है, जब उसमें से गैमेट फॉर्म होते हैं तब वो सेग्रीगेट हो जाते हैं। सेग्रीगेट मींस सेपरेशन। ओके, ईच गैमेट हैविंग वन जीन फ्रॉम अ पेयर। समझ में आया? क्लियर? तो दिस इज नोन एज सेग्रीगेशन। तो भाई सेग्रीगेशन लागू पड़ता है, यहाँ पे क्या लिखा है? डज नॉट अप्लाई, लागू नहीं पड़ता है। तो अवर आंसर इज 4। चलो select the incorrect statement. First, male fruit fly is heterogametic. Okay, the male fruit fly heterogametic है, right या wrong? It is right. Second, male fruit fly में अंदर क्या होते हैं? XY क्रोमोसोम, that means heterogametic, दोनों सेम होगा तो होमो। Second, in male grasshoppers 50% of sperms have no sex chromosome, कि जो 50% स्पर्म होता है उसके पास सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। ओके बेटा, मेल ग्रासहॉपर के पास। तो यस, मेल ग्रासहॉपर का जेनेटिक कंपोजिशन कौन सा होता है? X0। ओके, तो भाई half of the sperm having X chromosome and half of the sperm having O chromosome is 0। तो हुआ ना कि मेल ग्रासहॉपर के 50% स्पर्म के अंदर एक भी सेक्स क्रोमोसोम नहीं होता है। ये किसका है? ग्रासहॉपर का सेक्स क्रोमोसोम है। क्लियर बेटा? चलो थर्ड, इन डोमेस्टिकेटेड फॉर्म सेक्स ऑफ प्रोजेनी डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ स्पर्म रादर देन एग। इन फाउल मींस बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर जो मेल है उसकी जीनोटाइप है A plus Z। सेक्स क्रोमोसोम कैसे है? बर्ड्स के अंदर सेम होते हैं। ओके, बर्ड्स की बात है। और फीमेल के अंदर
ए प्लस जेड डब्ल्यू। ओके, बर्ड्स के अंदर जो मेल होगा ना, दे प्रोड्यूस सेम टाइप ऑफ स्पर्म। सारे स्पर्म एक ही टाइप के होते हैं, और जो एग होगा, ओवम होगा, वो 2 टाइप के होंगे, ए प्लस जेड, ओके, एंड सेकेंड ए प्लस डब्ल्यू। इन केस ऑफ बर्ड्स फीमेल इज हेटेरोगैमेटिक, और जो हेटेरोगैमेटिक होता है ना वो डिसाइड करता है। ओके, देखो ये स्पर्म है, ये ओवम है, देखना ये स्पर्म ने ये ओवम को फर्टिलाइज किया तो क्या बना, ए प्लस जेड जेड, मेल बना, जो बच्चा आएगा वो मेल होगा। सपोज ये स्पर्म ने ये ओवम को फर्टिलाइज करेगा तो ए प्लस जेड डब्ल्यू, ओके, बच्चा कौन होगा, वही फीमेल होगा। क्लियर, स्पर्म तो एक ही है, खाली ओवम है वो अलग टाइप के है। क्लियर, तो भाई यहाँ पे बच्चे का सेक्स कौन डिटरमाइन करेगा, स्पर्म, यह लिखा है स्पर्म डिटरमाइन करेगा, नहीं स्पर्म नहीं करेगा, ओवम करेगा। तो इनकरेक्ट हमें क्या फाइंड करना था, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, तो हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट हुआ 3rd नंबर। समझ में आया बेटा, क्लियर, ओके, चल नेक्स्ट। The correct sequence of phases of cell cycle is, तो भाई सेल साइकिल के फेजेस है, उसके करेक्ट सीक्वेंस कौन सी हमें पता है, कौन सी, 4th नंबर, G1, S, G2 and M. This is the correct sequence. This is an directly NCERT question. Okay beta. Next. Thiobacillus is a group of bacteria helpful in carrying out denitrification. Okay, Thiobacillus, Agrobacter, Pseudomonas, ये तीनों विलन है। क्या करते हैं, नाइट्रेट को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, N2 में, नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देते हैं, and this is very harmful process to us. Okay, तो Thiobacillus क्या करेगा, denitrification. Okay, next question. Polyblend, a fine powder of recycled modified plastic, has proved to be a good material for, कि भाई polyblend किसके लिए यूज होता है, सीधा NCERT क्वेश्चन, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड बनाने के लिए। ओके बेटा, चलो